जय हिंद साथियों, मैं विपुल राम शर्मा एक बार फिर आप सभी अग्निवीरों का इस ऑफिशियल वीआईपी क्लासेस में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज मैं लेके आया हूं 25 क्वेश्चन की एक बेस्ट सीरीज, जिसको हम एक एक करके टॉपिक वाइज क्लियर करेंगे और जिसका टॉपिक होगा दोस्तों जीके जीएस प्लस करंट अफेयर्स के भी कुछ क्वेश्चन इसमें डाले जाएंगे। इसको आप ध्यान रखेंगे, जो हमारे जीएस के क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, जीके के क्वेश्चन आएंगे, उसमें सबसे ज़्यादा अहम रोल निभाने वाले हैं जितने भी दोस्तों अवार्ड्स बांटे गए हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जितने भी मैचेस हुए हैं, यानी स्पोर्ट्स के यहाँ पर आपको 2 से 3 क्वेश्चन अपने एग्जाम के अंदर मिलने ही वाले हैं। इसका आप ध्यान रखें, काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, अब देखें जरा। और कल की क्लासेस से दोस्तों अपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम इंक्रीज करने वाले हैं। डेली की क्लास में आपको कम से कम 50 क्वेश्चन मिलेंगे, यानी इसके अकॉर्डिंग अगर हम 25 दिन भी क्वेश्चन पढ़ते हैं तो काफ़ी सारे क्वेश्चन दोस्तों 1000-1500 क्वेश्चन हमारे तैयार हो जाते हैं और इनसे बाहर हमारे टॉपिक जाने वाले दोस्तों नहीं है। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। देखें जरा, अपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसमें डेली करंट अफेयर भी मैं आपको कराने वाला हूं। देखें दोस्तों जरा, आपकी स्क्रीन पर एक एक क्वेश्चन आपको मिलता रहेगा और उसको हम सोल्व करते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, देखें जरा क्वेश्चन नंबर 1 जैसा आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। देखें जरा, लता मंगेशकर हैज पास्ड अवे रिसेंटली, शी गॉट भारत रत्न इन विच ईयर। यानी क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाल ही में लता मंगेशकर का निधन हो गया है और उन्हें भारत रत्न पुरस्कार कब दिया गया है दोस्तों। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। देखें जरा, भारत रत्न की बात कर रहे हैं दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप। क्या दिया गया है? क्वेश्चन ए ऑप्शन में दिया गया 2001, 1989, 1969 और 1999। बताएं दोस्तों जल्दी से जरा, कौन से सन में उनको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया दोस्तों। तो देखें जरा, चारों में से क्या ऑप्शन हमारे होंगे दोस्तों। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की, देखेंगे जरा, लता मंगेशकर दोस्तों अगर भारत रत्न की बात करें तो भारत रत्न इनको दिया गया 2001 में, यानी इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन हो जाता है ए। ठीक है दोस्तों, 2001 हमारा इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, इससे आगे अगर हम बात करें, देखो दोस्तों इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हो रहे हैं। अगर हम बात करें, देखें जरा, अगर पद्म भूषण की बात करें और दोस्तों हम बात करें पद्म विभूषण की, दोनों पुरस्कार दोस्तों अलग अलग हैं, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। अगर दोनों की अगर हम बात करें तो देखिए जरा, दोनों को कब कब दिया गया, 1969 और 1999। ये मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों जिसको आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं हाल ही में लता मंगेशकर जी की मृत्यु हो गई है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी हमारे एग्जाम में मिल सकते हैं, है ना दोस्तों। अगर हम बात करें लता मंगेशकर की तो दोस्तों इनको क्या किया गया है, भारत की स्वर कोकिला भी इनको नाम दिया गया है, भारत की स्वर कोकिला भी इनको नाम दिया गया है दोस्तों, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इससे आगे की अगर हम बात करें, देखेंगे जरा दोस्तों इनकी मृत्यु कब हुई। अगर हम बात करें इनकी मृत्यु कब हुई, इससे पहले आप ध्यान देंगे। देखें जरा, अगर हम बात करें यहां पर, देखिए जरा, अगर हम मृत्यु की बात करें दोस्तों तो 6 फरवरी 2022 और मुंबई के एक अस्पताल में इनकी मृत्यु हुई है। और किसके कारण हुई है दोस्तों, याद रखेंगे, मृत्यु का कारण क्या था दोस्तों, कोविड, सबसे बुरी बीमारी है ना दोस्तों। कोविड से लगभग 1 महीने से बीमार चल रही थी, जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें इनके जन्म की दोस्तों, इनके जन्म की, तो जन्म हुआ था इनका 28 सितंबर 1929 को दोस्तों। ठीक है, और कहाँ पर हुआ था दोस्तों, इनका जन्म स्थान था इंदौर।
ये बातें आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। फिर दोबारा सुनेंगे, भारत रत्न पुरस्कार 2001 में दिया गया था लता मंगेशकर को दोस्तों। पद्म भूषण की अगर बात करें तो 1969 में इनको पद्म भूषण दिया गया। उसके बाद पद्म विभूषण की बात करें तो 1999 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अगर इनके जन्म की बात करें दोस्तों तो लता मंगेशकर जी का जन्म कब हुआ? 28 सितंबर 1929 इंदौर में इनका जन्म हुआ और 92 साल की उम्र के बाद इनकी मृत्यु दोस्तों 6 फरवरी 2022 यानी मुंबई में इनकी मृत्यु हो गई दोस्तों। ठीक है, किसके कारण हुई दोस्तों? कोविड के कारण इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए जरा, अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया? आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है दोस्तों, विच वर्ड हैज बीन डिसाइडेड एज ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2021 बाय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस। यानी कि क्या बोला गया दोस्तों, ध्यान से सुनेंगे आप। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस शब्द को वर्ष 2021 का ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द घोषित किया? ठीक है दोस्तों, हिंदी के शब्द की बात कर रहे हैं। कौन सा हिंदी शब्द उन्होंने क्या किया दोस्तों? घोषित किया। ऑप्शन में क्या क्या दिया आपको? नंबर ए दिया दोस्तों वैक्स दिया है, नंबर बी दिया आपको कोविड, सी दिया है वैक्सीन और डी दिया है वायरस। तो क्या बताएंगे आप दोस्तों? इसका आंसर होगा आपका ए, यानी कि वैक्स। ठीक है दोस्तों, इसको आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर मैं बात करूं, देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया दोस्तों? आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, हाउ मेनी पर्सन हैव ऑनर्ड विद पद्म विभूषण इन 2022। क्या बोला गया दोस्तों? 2022 में हाल ही में हुए गणतंत्र दिवस 26 जनवरी पर कितने सदस्यों को क्या दिया गया दोस्तों? पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। और क्या क्या बोला गया दोस्तों? ऑप्शन क्या दिए गए हैं? ऑप्शन ए दिए गए 119, बी दिया गया है 4, सी दिया गया है 7 और डी दिया गया है दोस्तों 102। तो याद रखेंगे आप, 2022 में पद्म विभूषण कितने जनों को दिया गया दोस्तों? कितने सदस्य को दिया गया? जल्दी से आप ऑप्शन बताएं, कौन सा ऑप्शन चारों में से सही है दोस्तों? बताएं जल्दी से जरा। देखिए जरा, यहां पर अगर हम बात करें तो हमारा ऑप्शन होता है सही, कौन दोस्तों? बी। 4 सदस्यों को दोस्तों पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है ना, याद रखेंगे। पद्म विभूषण अलग है और पद्म भूषण अलग है दोस्तों। ठीक है, पद्म विभूषण से कितने सदस्यों को दिया गया दोस्तों? 4 लोगों को दिया गया, जिनमें से इंपोर्टेंट कौन कौन है अगर मैं बात करूं। नंबर 1 है दोस्तों कल्याण सिंह, जो सीएम भी रह चुके हैं। इनको मरणोपरांत दिया गया है, यानी मृत्यु के बाद दिया गया है ना दोस्तों। और किस लिए दिया गया है? सार्वजनिक कार्यों के लिए दिया गया है। नंबर 2 की मैं बात करूं, सीडीएस विपिन रावत। ठीक है दोस्तों, और याद रखेंगे कल्याण सिंह कहां से थे? यूपी से थे। और विपिन रावत कहां से थे दोस्तों? उत्तराखंड से थे। और किस लिए दिया गया इनको दोस्तों? अपनी सिविल सेवा के लिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, किसको दिया गया और किस लिए दिया गया, बिल्कुल जड़ तक हम पहुंचेंगे। तो 2 तो मेन नाम है दोस्तों, हमने आपको ये बताए। और अगर आगे की बात करें, नंबर 3 पर दिया गया दोस्तों प्रभा अत्री को दिया गया दोस्तों। ठीक है, और ये कहां की रहने वाली हैं? महाराष्ट्र की रहने वाली हैं, है ना दोस्तों। और किस लिए दिया गया? कला विशेष के लिए दिया गया। इतनी बात समझ में आ गई, या कला क्षेत्र के लिए दिया गया। इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों, नंबर 4 किसको दिया गया दोस्तों? श्री राधेश्याम खेमका। ठीक है दोस्तों, और ये कौन है? गीता प्रेस गोरखपुर के अध्यक्ष हैं दोस्तों।
ये गीता प्रेस एक ऐसा है दोस्तों कि अभी बिल्कुल डूबने की कगार पर आ गया था, लेकिन काफ़ी लोगों ने इसमें सहायता की, जिसके आधार पर ये अपना अस्तित्व बनाए हुए है। और इसके अध्यक्ष कौन है दोस्तों? श्री राधे श्याम खेमका जी। और दोस्तों इनको किस काम के लिए दिया गया? साहित्य के क्षेत्र में दिया गया। किस क्षेत्र में दिया गया? साहित्य के क्षेत्र में। लेकिन कब दिया गया? मरणोपरांत दिया गया। तो याद रखेंगे दोस्तों, इतनी बात आप याद रखेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2022 में गणतंत्र दिवस की संध्या पर 4 मुख्य सदस्यों को, ठीक है दोस्तों, ये अवार्ड दिया गया, पद्म विभूषण का अवार्ड दिया गया। और 4 कौन कौन है दोस्तों? कल्याण सिंह सार्वजनिक कार्य के लिए जो यूपी से हैं, सीडीएस बिपिन रावत जिनकी हाल ही में मृत्यु हो गई थी सिविल सेवा के लिए, और एक कहाँ के रहने वाले? यूके के। नंबर 3 दिया गया प्रभा अत्री को जो महाराष्ट्र की रहने वाली हैं, और किस लिए दिया गया दोस्तों? कला विशेष के लिए दिया गया। और नंबर 4 श्री राधे श्याम खेमका जी को, जो क्या है दोस्तों? गीता प्रेस गोरखपुर के अध्यक्ष भी रहे हैं। और किस लिए दिया गया? साहित्य के क्षेत्र में मरणोपरांत ये दिया गया। ठीक है दोस्तों, इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। इससे आगे की अगर मैं बात करूं, देखिए जरा, इसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूं, देखिए जरा, एक नोट करके आप लिखेंगे, गणतंत्र दिवस की संध्या पर 2022 में। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर आप ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे? अगर मैं बात करूं, पद्म विभूषण कितने दिए गए दोस्तों? 4 दिए गए, है ना। अगर मैं बात करूं दोस्तों पद्म भूषण की, तो कितने दिए गए? 7 पद्म भूषण दिए गए दोस्तों। और पद्मश्री की बात करें तो 107 पद्मश्री यहां पर दोस्तों बांटे गए हैं। इसको आप ध्यान रखेंगे, ये मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको दोस्तों करा रहा हूं, जहां से आपके क्वेश्चन लगने ही लगने हैं। ठीक है, सभी मेरे अग्निवीरों ध्यान रखेंगे आप। टॉपिक बहुत ज़्यादा कंटेंट, यूनिक कंटेंट लेके आया हूं, जिसमें आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी। जैसे कि पद्म विभूषण कितने दिए गए? 4 दिए गए दोस्तों। पद्म भूषण 7 दिए गए। और पद्मश्री कितने दिए गए दोस्तों? 107 पद्मश्री दिए गए। ठीक है दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, देखो पद्म विभूषण मैंने आपको करा दिए। अगर मैं पद्म भूषण की बात करूँ तो 7 में से दोस्तों याद रखेंगे आप, अगर मैं यहाँ पर बोलूँ मुख्य, ये ऐसा लिखेंगे आप, मेन, पद्म भूषण। ठीक है दोस्तों, तो कौन है? अगर मैं बात करूं सबसे पहले जो हाल ही में चर्चा में रहे, गुलाम नबी आजाद, JNK के दोस्तों रहने वाले हैं, है ना दोस्तों। और इनको क्या बोला गया? पब्लिक अफेयर के लिए, पब्लिक अफेयर के लिए दोस्तों इनको क्या दिया गया? पद्म भूषण दिया गया। इससे आगे की अगर मैं बात करूं दोस्तों, विक्टर बनर्जी दोस्तों, ठीक है, और कहाँ की रहने वाली है दोस्तों? वेस्ट बंगाल। और किसके लिए दिया गया दोस्तों? कला क्षेत्र के लिए उनको दिया गया पद्म भूषण दिया गया है दोस्तों। ठीक है, इससे आगे की अगर मैं बात करूं दोस्तों, नटराजन चंद्रशेखर दोस्तों, ठीक है, ये कहाँ के रहने वाले हैं? महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। और व्यापार व उद्योग के संपर्क में इनको दोस्तों पद्म भूषण दिया गया। ठीक है दोस्तों, अगर नंबर 4 की मैं बात करूं दोस्तों, तो इनको तो आप सभी जानते हैं। और कौन है दोस्तों? ये सुंदर राजन पिचई। कौन है दोस्तों ये? इनको भी दोस्तों याद रखेंगे आप, व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में।
ठीक है दोस्तों, पद्म भूषण दिया गया। और कहाँ के रहने वाले हैं दोस्तों, आप सभी जानते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के रहने वाले हैं। और दोस्तों ये कौन है, सीईओ ऑफ अल्फाबेट एंड गूगल। जी हाँ दोस्तों, इसको आप ध्यान रखेंगे, ये किसके सीईओ हैं दोस्तों, गूगल और अल्फाबेट के सीईओ हैं, है ना। अगर मैं बात करूं यहां पर सीईओ की, तो सीईओ कौन होता है दोस्तों, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यानी कि पूरे के पूरे ऑफिस को, अपनी कमान को, अपने प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने वाला चीफ जो होगा दोस्तों, उसको क्या बोला जाता है दोस्तों, सीईओ बोला जाता है। तो सुंदर राजन पिचई व्यापार उद्योग के क्षेत्र में यूएसए से रहने वाले हैं। इनको दोस्तों क्या दिया गया, ये मेन 4 टोटल कितने हैं दोस्तों, पद्म भूषण 7 पद्म भूषण मैंने आपको बताए, लेकिन उनमें से ये 4 मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। गुलाम नबी आजाद, विक्टर बनर्जी पश्चिम बंगाल से कला क्षेत्र के लिए मिला, नटराजन चंद्रशेखर महाराष्ट्र से, सुंदर राजन पिचई यूएसए से और व्यापार उद्योग के लिए, और सीईओ गूगल है दोस्तों ये। इसके लिए उनको क्या दिया गया दोस्तों, पद्म भूषण दिया गया। इतनी बात समझ में आ गई दोस्तों, आई होप आपको मेरे द्वारा बताई गई बातें समझ में आ रही होंगी दोस्तों, ठीक है। इससे आगे की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। इसके अलग से नोट्स दोस्तों आप बनाते रहेंगे। और याद रहे दोस्तों, जितनी मेहनत हम आपके साथ कर रहे हैं, वीआईपी क्लासेस की कंप्लीट टीम आपके साथ कर रही है दोस्तों, आप अभी उसी मेहनत के साथ हमारे साथ जुड़े, ठीक है। हमको भी मजा आएगा और आपको भी चीज़ें पढ़ने में आसानी होंगी, ठीक है। इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, हर सब्जेक्ट की एक एक बुक पढ़ाएं, ज़्यादा यूट्यूब की आपको वीडियो नहीं देखनी है, नहीं तो दोस्तों कहीं के भी नहीं रहोगे, सब जगह खुले रह जाओगे, किसी को भी अच्छे से पकड़ नहीं पाओगे, और किसी भी सब्जेक्ट को इन 25 दिनों में, इन 26 दिनों में कंप्लीट नहीं कर पाओगे दोस्तों। जीके जीएस और जनरल साइंस के लिए आप दोस्तों मुझसे जुड़ जाएं और बेफिक्र हो जाएं अपने एग्जाम के लिए, ठीक है दोस्तों। अब देखें जरा आगे, अगर मैं बात करूं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की, तो क्वेश्चन नंबर 3 तो हो गया ना, हाँ। नंबर 4 की बात करें दोस्तों, देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करूं, देखेंगे जरा क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया, रिसेंटली हु हैज बिकम द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट वुमेन टू क्लाइंब एवरेस्ट। फिर दोबारा सुनेंगे दोस्तों, क्या बताया गया, हाल ही में एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे तेज चढ़ने वाली दोस्तों, है ना, हाल ही में एवरेस्ट पर सबसे तेज चढ़ने वाली दुनिया की महिला कौन बन गई हैं, जो हाल फिलहाल में ही एवरेस्ट के ऊपर चढ़ी हैं, कौन महिला है दोस्तों। अगर हम देखें जरा ऑप्शन के अकॉर्डिंग, देखें जरा ऑप्शन ए में दिया गया है, क्या दिया गया है, तसंग यिन हुंग, और बी दिया गया है कुंजो जमखू, और सी पर दिया गया है आर्थुमर मोहन, और डी दिया गया है अरुणिमो सिन्हा, ठीक है दोस्तों। तो हाल ही में एवरेस्ट पर सबसे तेजी के साथ चढ़ने वाली जो महिला है वो कौन बन गई हैं, तसंग यिन युंग, कौन बन गई हैं दोस्तों, तसंग यिन हुंग। याद रखेंगे आप, सबसे तेज एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला कौन बन गई है दोस्तों। ये हैंड टू हैंड आपको याद रखने हैं क्वेश्चन, क्या बोला गया, तसन यिंग हुंग बोला गया, ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात करें, देखो जरा अगर हम बात करें पहली महिला दोस्तों जो कहां पर चढ़ाई की, जिन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ाई की, कौन है दोस्तों, जुनको तेबई, और कहां से है दोस्तों, जापान से है, ठीक है दोस्तों। और याद रखेंगे आप 16 मई 1975 को इन्होंने ये कारनामा किया था,
ठीक है दोस्तों, डेट भी आपको याद रखनी है। 16 मई 1975 को पहली महिला जिन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ाई की दोस्तों कौन है? जुनको तेबई। और कहाँ की रहने वाली हैं? जापान की रहने वाली हैं। ठीक है दोस्तों, और अगर हम बात करें पहले पुरुष की बात करें दोस्तों, तो पहले पुरुष एवरेस्ट पर चढ़ने वाले कौन कौन हैं? एडमंड हिलेरी, और दोस्तों आप जानते हैं तेंजिंग नॉर्वे, है ना। प्रथम अगर मैं बात करूं दोस्तों, फिर दोबारा से सुन ले दोस्तों। अगर मैं बात करूं, देखिए जरा, सबसे पहले जो महिला एवरेस्ट पर चढ़ी थी जुनको तेबई, कहाँ की रहने वाली है? जापान की रहने वाली हैं। और ये कारनामा दोस्तों उन्होंने कब किया? 16 मई 1975 को उन्होंने कारनामा किया। अगर हम बात करें प्रथम पुरुष की, है ना दोस्तों, तो कौन थे? एडमंड हिलेरी, और साथ में कौन थे? तेंजिंग नॉर्वे दोस्तों। और हमारा क्वेश्चन क्या था दोस्तों? सबसे तेज एवरेस्ट पर हाल ही में चढ़ने वाली महिला कौन है दोस्तों? त्संग यिनहुंग। इसको आप ध्यान रखेंगे। देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, देखेंगे जरा। अच्छा, यहां पर एक बात और ध्यान रखेंगे दोस्तों, क्या याद रखेंगे आपको? सबसे कम उम्र की महिला जो एवरेस्ट पर चढ़ाई की, कौन है दोस्तों? सबसे कम उम्र की महिला कौन है दोस्तों? याद रखेंगे आप, जॉर्डन रोमेरो। ठीक है दोस्तों, ये नाम आप याद रखेंगे, सबसे कम उम्र की महिला। और इनकी उम्र कौन सी थी, कितनी थी दोस्तों? 13 वर्ष 10 मास। याद रखेंगे आप दोस्तों, मात्र 13 वर्ष और 10 महीने की उम्र में जॉर्डन रोमेरो ने क्या किया था दोस्तों? एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी दोस्तों, है ना। इसको आप ध्यान रखेंगे। और ये कहाँ की रहने वाली है दोस्तों? अमेरिका की रहने वाली हैं। इतनी बात आपको क्लियर समझ में आ रही होंगी। देखो, एक क्वेश्चन से हम कितने सारे क्वेश्चंस बना रहे हैं, है ना दोस्तों। तो एक क्वेश्चन हमको मिल रहा है और उसकी काफ़ी सारी ब्रांचेस हम साथ में लेकर चल रहे हैं। इससे हमारा काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। बस आपको ये बात रखनी है दोस्तों, जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको डेली कराऊं वो आपको एज इट इज़ अपने माइंड में रखने हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। बाकी टाइम अपना रीजनिंग और मैथ्स को, और दोस्तों बेस्ट सब्जेक्ट इंग्लिश को देना है। इस बात को आप ध्यान रखें। मेरी वीडियोस को भी आप एक बार अच्छे से देख लें, चीज़ों को समझ लें, कॉपी बना लें, कॉपी पर लिख लें चीज़ों को। बस ऐसा नहीं कि आप एक ही वीडियो को बार बार देखे जा रहे हैं। टाइम दोस्तों कम है ना। कुछ मेहनत हम करते हैं और बहुत सारी मेहनत दोस्तों आप लोगों को करनी है हमारे साथ। तो कम समय में ज़्यादा चीज़ें करनी है, तो इसलिए टाइम को बचाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। ठीक है, आगे की अगर हम बात करें, देखिए जरा, तो काफ़ी क्वेश्चन मैंने इसमें आपको कराए हैं। इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की, देखिए जल्दी जरा, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया? देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में दोस्तों क्या बोला गया, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया गया है, देखेंगे ध्यान से। एशियन बॉक्सिंग चैंपियन 2021 का आयोजन कहां पर किया गया? वेयर वाज द एशियन बॉक्सिंग चैंपियन 2021 हेल्ड? याद रखेंगे दोस्तों, एशियन बॉक्सिंग चैंपियन कहां पर किया गया 2021 का? दुबई में। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाता है डी। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं दोस्तों, क्या बोला गया? क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा जल्दी देखते हैं, काफ़ी क्वेश्चन हमको करने हैं। देखें जरा, क्या बोला गया? इन विच कंट्री इन द अल अक्स मस्जिद, क्या नाम बोला गया? इन विच कंट्री इज द, पुराना क्वेश्चन है दोस्तों ये, ठीक है, लेकिन कई बार पुराने क्वेश्चंस भी अफेयर्स में डाल दिए जाते हैं। देखें जरा, जैसे क्या बोला गया, इन विच कंट्री इज द अल अक्स मस्जिद
विच वाज इन द न्यूज़ रिसेंटली, हाल ही में सुर्खियों में अल अक्स मस्जिद किस देश में है। अभी करंट में अल अक्स मस्जिद का नाम आया था दोस्तों। अब ये पूछा गया है कि ये किस देश से रिलेट करती हैं, किस देश में पाई जाती हैं। तो देखिए जरा ऑप्शन है ईरान, सऊदी अरब, इजराइल और फिलीपींस। तो याद रखेंगे दोस्तों, अल अक्स मस्जिद रिलेट करती है इजराइल से, यानी कि सी हमारा आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं दोस्तों। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या बोला गया, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, वेयर हैज़ द कंट्रीज फर्स्ट वाटर टैक्सी सर्विस स्टार्टेड, यानी देश की पहली बार टैक्सी सेवा। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट वाटर टैक्सी, अच्छा जल टैक्सी की बात कर रहे हैं। सेवा की शुरुआत कहाँ पर हुई है, याद रखेंगे दोस्तों। फर्स्ट वाटर टैक्सी की अगर हम बात करें तो ये स्टार्ट हुई है कहाँ पर, देखो ऑप्शन क्या कहते रखे, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। तो याद रखेंगे महाराष्ट्र में ये वाटर टैक्सी दी गई है। महाराष्ट्र में ये वाटर टैक्सी दोस्तों दी गई है, और इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन हो जाता है ए, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 8 की बात अगर मैं करूं दोस्तों, देखिए जरा, विच स्टेट्स डब्ल्यू वाज अवॉर्डेड द फर्स्ट प्राइज इन द 2022, यानी 2022 गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। पिछले दोनों बार से दोस्तों यूपी नंबर 1 आ रहा है, और गणतंत्र दिवस की जो झांकियाँ लगती हैं वहाँ पर यूपी का नाम सबसे आगे लिया जाता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन भी सजेस्ट करने की ज़रूरत दोस्तों नहीं है ना। देखें जरा आगे क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया गया है, Who among the following has been appointed as the new chairman and CEO of Railway Board recently? रेलवे बोर्ड का हाल ही में नया चेयरमैन व CEO नियुक्त किया गया है। कौन नियुक्त किया गया है दोस्तों, ये हमको बताना है। ये क्वेश्चन देखो एग्जिट लगने वाले हैं, आप समझ रहे हैं। अब जो हाल ही में नियुक्त होगा वो तो एक ही होगा दोस्तों, है ना, तो वो चेंज तो होगा नहीं इतनी जल्दी। तो याद रखेंगे आप, रिसेंटली में आपके 5th 6th मंथ के अंदर जितने भी एग्जाम होंगे सब में ये टॉपिक काम आने वाले हैं। तो देखिए जरा, फिलहाल हम बात करते हैं अपने अग्निवीरों की, है ना दोस्तों। तो यहाँ पर क्या बताया गया, तो रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन कौन होगा दोस्तों। नंबर ए दिया गया प्रदीप कुमार, बी दिया गया विनय कुमार त्रिपाठी, सिनित शर्मा और सुनील शर्मा। तो रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो कौन ऑप्शन लगेगा यहाँ पर, विनय कुमार त्रिपाठी। कौन बनेगा दोस्तों, विनय कुमार त्रिपाठी, ये नाम आप याद रखेंगे दोस्तों। विनय कुमार त्रिपाठी कौन है, रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन या CEO ऑफ रेलवे बोर्ड आप बोल सकते हैं दोस्तों। क्या नाम है इनका, याद रखेंगे आप, विनय कुमार त्रिपाठी। एक एक क्वेश्चन आपको याद हो जाना चाहिए दोस्तों, लिखने की भी जरूरत ना पड़े। क्या बताया गया, रेलवे के जो नए चेयरमैन हैं वो कौन है दोस्तों, विनय कुमार त्रिपाठी, इनको आप याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें, देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया, विच टीम वन द सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2020-2021 टाइटल। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2020-2021 का खिताब किसने जीता दोस्तों, याद रखेंगे, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2020-2021 जीती है किसने, तमिलनाडु ने। ठीक है दोस्तों, और इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाता है ए। आपको कुछ समझ में आ रहा है दोस्तों, मेरे द्वारा बताई गई बातें आपको समझ में आ रही हैं। अगर आपको चीज़ें, आपको क्लास से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो दोस्तों, तो आप मुझको नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, है ना दोस्तों। आपको किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, आपको कंटेंट में प्रॉब्लम आ रही है, या आपको किसी और चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, देखो दोस्तों हमारी पूरी टीम अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश कर रही है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग हमारे साथ बने रहें, और देखो हमारी वीडियोस का सक्सेस होना तब माना जाएगा दोस्तों जब हमसे जुड़े हुए बच्चों में से
ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अग्निवीर में अपना सिलेक्शन निकाल पाएंगे दोस्तों। तो हम दोस्तों अपनी रातों की नींद छोड़ के इस काम में लगे हुए हैं, आपको आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। तो दोस्तों आप भी हमारा पूरा ध्यान रखें, हमारे साथ बने रहें और लेक्चर बाय लेक्चर अपनी वीडियोस को कवर करते रहें, अपने नोट्स बनाते रहें और अपने पास से भी दोस्तों टेक्स्ट बुक वगैरह पर अपने दोस्तों जीएस वगैरह के है ना आप अपने मॉक टेस्ट लगाते रहें। हालांकि हम भी यहाँ पर मॉक टेस्ट स्टार्ट करने वाले हैं जल्दी, थोड़ा सा बस हमारा कंटेंट जो है वो इकट्ठा हो जाए, उसके बाद मैं आपको मॉक टेस्ट लगाने स्टार्ट कराऊंगा दोस्तों, जिसमें हम लाइव सेशन भी अपने रखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी से आशा है कि आप सभी लोग लाइव सेशन के लिए हमसे बहुत जल्दी जुड़ेंगे और अपना नाम दोस्तों और आपको क्लासेस कैसी लगी जरूर कमेंट करें। आगे देखें जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करें, जल्दी से देखते हैं, क्वेश्चन काफ़ी सारे हैं और टाइम दोस्तों कम है। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करें, देखो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है क्वेश्चन, क्या बोला गया क्वेश्चन में, When is the वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे ऑब्जर्व। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखेंगे। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? फिर दोबारा से सुनेंगे क्या बताया गया। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस यानी नेचर, प्रकृति को बचाओ, भूमि को बचाओ, ये इसका थीम होता है दोस्तों हर बार। ठीक है ना दोस्तों। और कब मनाया जाता है ये हमको बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं 12 मार्च, 25 जून, 28 जुलाई और 22 जून। तो दोस्तों याद रखेंगे विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। नंबर 11 विश्व प्रकृति ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाता है दोस्तों, याद रखेंगे आप 28 जुलाई, जो कि दोस्तों बहुत जल्द आने वाला है। जुलाई का महीना स्टार्ट हो जाएगा, आज से स्टार्ट हो गया है ना दोस्तों। तो याद रखेंगे आप और इस महीने की 28 तारीख में क्या मनाने वाले हैं दोस्तों, ये बात आप याद रखेंगे और अपने से छोटे बड़े भाई बहनों को भी ये चीज़ें बताते रहें, है ना दोस्तों, जिससे उनकी भी नॉलेज इंक्रीज होती रहे। क्या बनेगा दोस्तों, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस, है ना दोस्तों। और इस बार की इसकी थीम क्या है दोस्तों, इसकी थीम है, याद रखेंगे आप, ओनली वन अर्थ, यानी कि दोस्तों सभी की जो भूमि है वो एक है। जितने भी लोग रह रहे हैं सब की प्रकृति कौन है दोस्तों, एक ही है ना। देखें जरा आगे, इससे आगे की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 12 की अगर मैं बात करूं दोस्तों, देखो जरा क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया। मैंने आपको बताया, जैसा कि मैंने आपको बताया है, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आने ही आने हैं। देखिए जरा, मनप्रीत सिंह इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। क्या बताया गया, मनप्रीत सिंह किस खेल से जुड़े हैं। तो याद रखेंगे दोस्तों, मनप्रीत सिंह किससे जुड़े हैं, हॉकी से जुड़े हैं दोस्तों, है ना दोस्तों। और दोस्तों याद रखना, ये मनप्रीत सिंह कौन है, जल्दी से बताओ, कमेंट करें दोस्तों। इस बार के ओलंपिक में जिन्होंने ध्वजारोहण लिया था, ध्वज को अपने हाथ में रखा था, ध्वज को बियर किया था, ये वो मनप्रीत सिंह हैं दोस्तों जिनके ऊपर क्वेश्चन बना है। तो आप समझ रहे हैं, करंट अफेयर्स के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, ओलंपिक से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा गया। लेकिन देखो, सॉरी मैंने गलत बोल दिया दोस्तों, हॉकी से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। ओलंपिक में जो चमके हैं दोस्तों, ओलंपिक में जिन्होंने नाम रोशन किया है, उनसे रिलेटेड यानी करंट चीज़ों के ऊपर क्वेश्चन बन रहे हैं। हमको ये थीम भी समझनी है दोस्तों कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे जरा। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया, प्योंगयांग किस देश की राजधानी है। प्योंगयांग इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री। तो बताएं दोस्तों जल्दी जरा, प्योंगयांग किस देश की राजधानी है। याद रखेंगे आप, नॉर्थ कोरिया।
प्योंगयांग किस देश की राजधानी है दोस्तों? नॉर्थ कोरिया की राजधानी है ना दोस्तों। अगर हम इसकी करेंसी की बात करें, कोरिया वन, ठीक है दोस्तों, WON, ये कहाँ है दोस्तों? यहाँ की करेंसी है जिसका हम वहाँ पर लेन देन चलता है, ठीक है। इससे आगे की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन दोस्तों थोड़े ज़्यादा है तो थोड़ा सा स्पीड में बनाऊंगा यहाँ पर, देखते रहें आप, चीज़ों को समझते रहें। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर मैं बात करूँ, क्या बोला गया क्वेश्चन 14 में? देखें जरा, विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? क्या बताया गया दोस्तों? विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? तो याद रखेंगे दोस्तों, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब और मध्य प्रदेश यानी कि MP। तो याद रखेंगे आप, विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन जो एसोसिएशन स्टेडियम है वो कहाँ पर है दोस्तों? महाराष्ट्र में है। तो B आपका आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर मैं बात करूं, देखें जल्दी जरा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया? इन विच पार्ट ऑफ इंडिया इज द अमरनाथ टेम्पल इज सिचुएटेड? अमरनाथ मंदिर भारत के किस राज्य में है? सो सिंपल है, लेकिन दोस्तों जब आप एग्जाम में बैठते हैं तो अमरनाथ के नाम पर आप अमरनाथ मंदिर के नाम पर, अमरनाथ टेम्पल के नाम पर दो चीज़ें आपके दिमाग में चलती हैं कि अमरनाथ टेम्पल जम्मू और कश्मीर में भी है और अमरनाथ टेम्पल ऐसा लग रहा है कि हिमाचल प्रदेश में भी है, क्योंकि दोस्तों दोनों ही ऑप्शन आपके सामने दिए जाएंगे जैसे आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं, है ना। जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और UP। लेकिन आपको घबराना नहीं है क्योंकि आप पढ़ रहे हैं ऑफिशियल VIP क्लासेस में, जहां से आपको मिलेगा क्वेश्चंस एंड उसके आंसर एकदम सटीक दोस्तों। तो याद रखेंगे, अमरनाथ जो टेम्पल है वो रिलेट करता है दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर से। ये ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर मैं बात करूं, देखिए जरा, जगदीप धनखड़ इज द करंट गवर्नर ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया? क्या बताना है दोस्तों? जगदीप धनखड़, हाल ही में नाम भी आया था इनका, तो दोस्तों किस राज्य के ये क्या है? गवर्नर है। ऑप्शन दिए गए हैं तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और वेस्ट बंगाल। तो याद रखेंगे, जगदीप धनखड़ जो है दोस्तों वो कहाँ के गवर्नर हैं? वेस्ट बंगाल के गवर्नर हैं दोस्तों। और यहाँ की अगर मैं CM की बात करूँ तो कौन है दोस्तों? ममता बनर्जी, ठीक है दोस्तों। तो वेस्ट बंगाल के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन हो जाता है D। नंबर 17 दोस्तों, 17 क्वेश्चन में वो क्या बोला गया? रियाल इज द करेंसी ऑफ, आपको बताना है रियाल जो है वो किस देश की करेंसी है। तो ये बताएं जल्दी से आप। ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, कौन कौन सा क्या दिया गया है? बुल्गारिया, ब्राज़ील, कुवैत और पोर्तुगली, है ना। तो क्या बताया गया दोस्तों? याद रखेंगे आप, किसका होगा? रियाल किसकी मुद्रा है दोस्तों? करेंसी किसकी है रियाल? याद रखेंगे ब्राज़ील की। किसकी करेंसी है दोस्तों? ऑप्शन आपका कौन सा है दोस्तों? ब्राज़ील है, B। और फेमस किसके लिए है दोस्तों? ये आप याद रखेंगे, फेमस किसके लिए है दोस्तों? कॉफ़ी के लिए। अब ऐसा मत समझना कि वहाँ कॉफ़ी कलर के ही लोग मिलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। वो वहाँ देशांतर का फ़र्क है, देशांतर का असर है, जिस कारण वहाँ के लोगों का रंग इस प्रकार का होता है ना। तो याद रखेंगे आप, वहाँ की फेमस चीज़ कौन है दोस्तों? कॉफ़ी, है ना, जिसका एक्सपोर्ट वूल सब जगह किया जाता है, ठीक है। देखें जरा आगे, इससे आगे की अगर मैं बात करूं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की देखें जरा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है आपके सामने, जल्दी से देखें और आंसर बताएं मुझको। क्या बताया गया क्वेश्चन दोस्तों? देखना है जरा। अगर मैं यहां से बात करूं, देखो, ईस्ट कोस्ट रेलवे स्टेडियम इज सिचुएटेड इन विच इंडियन स्टेट? क्या बताया गया? ईस्ट कोस्ट रेलवे स्टेडियम भारत के किस राज्य में स्थित है? देखो नाम से ही पता लग रहा है दोस्तों,
दोस्तों। ईस्ट कोस्ट का मतलब क्या है दोस्तों? अगर मैं आपसे बात करूं, देखना जरा, ठीक है दोस्तों। अगर मैं इस यहां की बात करता हूं, देखना जरा, ठीक है। अब ईस्ट कोस्ट की अगर मैं बात करूं, देखो दोस्तों, ईस्ट यहां है, वेस्ट यहां पर है। ईस्ट कोस्ट की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, तो कौन सा एरिया आने वाला है? अगर मैं बात करूं, ये पूरा का पूरा जो एरिया है दोस्तों, ज्यादा नीचे नहीं जाना है, पूरा का पूरा एरिया क्या कहलाएगा दोस्तों? ईस्ट कोस्ट रेलवे कहलाएगा, है ना दोस्तों। अब हमको ऑप्शन में बताना है कि कौन सा राज्य यहां पर पड़ेगा। देखें जरा, जैसे कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ए दिया गया यूपी, यूपी कहां पर पड़ेगा दोस्तों? ये रहा आपका यूपी। अगर सेकंड ऑप्शन दिया गया मध्य प्रदेश, तो दोस्तों मध्य प्रदेश यहां बीच में पड़ेगा कहीं पर। उसके बाद बात करें दोस्तों झारखंड की बात करें, तो झारखंड कहाँ मिलेगा दोस्तों? यहाँ पर मिलेगा। बसता कौन है दोस्तों? ओडिशा, यानी कि उड़ीसा। तो आपका ऑप्शन हो जाता है दोस्तों कौन? ईस्ट कोस्ट रेलवे कौन सा होगा? ओडिशा होगा। और इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो आपका 18 का हो जाता है डी। दोस्तों अगर हम बात करें 18 का हो जाता है डी, यही आपका आंसर है दोस्तों। तो समझ में आ गया आपको, ओडिशा कहाँ पर पड़ेगा? ईस्ट कोस्ट पर पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, देखें जरा, इससे आगे अगर हम बात करें, अच्छा दोस्तों इससे आगे एक बात और देखेंगे आप। अगर हम उड़ीसा की बात करें, उड़ीसा कहते ना, या ओडिशा कहते, पहले ओडिशा था, अब बदल दिया गया नाम, है ना। तो क्या हो गया है? उड़ीसा हो गया है। तो देखेंगे ना, अगर मैं उड़ीसा की बात करूं दोस्तों, है ना, इसको मैं थोड़ा सा कंप्लीट कर देता हूं। देखो अगर मैं उड़ीसा की बात करूं, तो दोस्तों उड़ीसा की राजधानी कौन है? जल्दी से बताएं। भुवनेश्वर। और हाल ही में यहाँ पर दोस्तों इसके सीएम कौन है? श्री नवीन पटनायक। ये नाम आप याद रखेंगे। कौन है यहाँ के सीएम? श्री नवीन पटनायक। और दोस्तों अगर मैं बात करूँ, गवर्नर की बात करूँ, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ के गवर्नर कौन बनते हैं फिलहाल अभी? गणेशी लाल, है ना दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको करा रहा हूं। और दोस्तों याद रखेंगे, अगर यहां पर हम प्रसिद्ध मंदिर की बात करें, प्रसिद्ध मंदिर की अगर बात करें दोस्तों, तो यहां पर कौन सा मंदिर पड़ता है? जगन्नाथपुरी। और दूसरा पड़ता है ठीक है दोस्तों, ये दो प्रसिद्ध यहां पर मंदिर पड़ेंगे। कोणार्क मंदिर, गलत लिखा गया, कोणार्क मंदिर। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ के व्यापार की बात करें, तो धान की खेती दोस्तों यहाँ पर सबसे ज़्यादा बात होती है। ठीक है, जहाँ पर ये व्यापार यहाँ पर किया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों, तो याद रखेंगे आप, ओडिशा से उड़ीसा कब बनाया गया दोस्तों?
2011 में। ये मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको करा रहा हूं दोस्तों इसके, है ना। अगर यहां से आगे की अगर हम बात करें, यहां की भाषा क्या होगी, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ की भाषा होगी उड़िया, ठीक है। और सेकंड भाषा कौन होगी दोस्तों, संबलपुरी। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी दोस्तों। तो क्या क्या बताया मैंने इसको, यहाँ पर व्यापार बताया, इसका नाम कब बदला गया दोस्तों 2011 में। उसके बाद भाषा कौन कौन सी है दोस्तों, यहाँ पर उड़ीसा, उड़िया और संबलपुरी है दोस्तों। अगर मैं बात करूँ दोस्तों मुख्य त्योहार, है ना दोस्तों, तो मुख्य त्योहार कौन कौन से हैं यहाँ पर, एक होता है दोस्तों कलिंग महोत्सव, ठीक है दोस्तों। और याद रखेंगे आप, दूसरा होता है जगन्नाथपुरी यात्रा, ठीक है दोस्तों। इसके अच्छा ये याद, ये ठीक है। उसके बाद होती है दोस्तों चंदन यात्रा, इसको आप याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पर आती है दुर्गा पूजा, याद रखना ये 21 दिन का त्यौहार होता है, 21 दिन का त्यौहार होता है, ठीक है दोस्तों। और याद रखेंगे आप, ये जो दुर्गा पूजा है ये सितंबर से अक्टूबर के महीने में की जाएगी, है ना दोस्तों। और जगन्नाथ यात्रा जो होती है वो जून और जुलाई के महीने में की जाएगी, यानी जो टाइम आपका पीक टाइम जगन्नाथ यात्रा का चल रहा है, ठीक है दोस्तों। इससे आगे की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पर एक हनुमान मूर्ति है, जो दोस्तों सबसे बड़ी मूर्ति है, और किस जगह पर है, कोपांच में स्थित है दोस्तों। याद रखेंगे, उड़ीसा के अंदर हनुमान महाराज जी की सबसे बड़ी मूर्ति होती है, और ये किस जगह पर है दोस्तों, याद रखेंगे उड़ीसा के पोपांच राज्य में स्थित, पोपांच जगह पर स्थित है, ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे आप। अगर हम यहाँ पर बात करें स्पेशल पकवान, दही बड़ा होता है दोस्तों, रसोगुल्ला होता है ना, रसगुल्ला यानी। उसके बाद पानी पूरी होता है दोस्तों, ठीक है। और इसके बाद आता है दोस्तों आलू दम, जो बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं यहाँ के। ऐसा समझ लो कि बस आपके मुंह में पानी आ जाएगा, मजाक कर रहा है ना, पानी नहीं, आराम से अपना खाना खाओ, ठीक है। दूसरे देश में जाने की जरूरत नहीं है। चलो आगे की बात करें, दूसरे राज्य में, सॉरी गर्मी ज़्यादा है ना दोस्तों, चलो हो जाता है कई बार। इतना आपको क्लियर हो गया, ये मैंने मेन टॉपिक आपको बताया दोस्तों, ठीक है। अब देखेंगे जरा आगे, इससे आगे की अगर मैं बात करूं दोस्तों, देखेंगे जरा, दोस्तों यहां से आगे अगर मैं बात करूं, पर्यटक स्थल कौन कौन से हैं यहाँ पर, तो याद रखेंगे धौलगिरी की पहाड़ियाँ, ठीक है दोस्तों, ये यहाँ का मेन याद रखेंगे आप पर्यटक स्थल है ना, जहाँ पर याद रखेंगे आप किसका युद्ध हुआ था, कलिंग का युद्ध भी हुआ था, अगर आपको याद हो, हाँ इसको आप ध्यान रखेंगे। दूसरा पर्यटक स्थल क्या है दोस्तों, बौद्ध धर्म जो है यहाँ पर, बौद्ध धर्म का एक बहुत बड़ा स्थल यहाँ पर बना हुआ है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें शांति स्तूप पगोड़ा, ठीक है दोस्तों, ये भी आप याद रखेंगे, शांति स्तूप, और याद रखेंगे इसको पगोड़ा ना बोल के सफ़ेद पगोड़ा बोला जाता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर दोस्तों, एक प्रसिद्ध शिव मंदिर भी है, एक प्रसिद्ध शिव मंदिर भी है दोस्तों। ये भी उड़ीसा के बारे में बातें चल रही हैं सारी,
इतनी बात आपको समझ में आ गई। इससे आगे की अगर मैं बात करूं दोस्तों, ऐतिहासिक यहाँ पर क्या क्या है। दोस्तों ऐतिहासिक है यहाँ पर उदयगिरी। कौन है दोस्तों ऐतिहासिक स्थल यहाँ पर, कौन है? उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं। उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं दोस्तों, ठीक है। और याद रखेंगे उदयगिरी की कितनी गुफाएं हैं? 18। और खंडगिरी की कितनी गुफाएं हैं दोस्तों? 15 गुफाएं हैं, ठीक है दोस्तों। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता जा रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें तो भारत का, याद रखेंगे आप, भारत का प्रसिद्ध चिड़ियाघर, कौन सा चिड़ियाघर है उड़ीसा के अगर हम बात करें? जल्दी से बताओ कौन सा चिड़ियाघर यहाँ पर सबसे ज़्यादा फेमस है दोस्तों? तो याद रखेंगे आप, नंदनकानन। नंदनकानन चिड़ियाघर ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध चिड़ियाघर है दोस्तों इंडिया का। और ये कहाँ पर पाया जाता है? याद रखेंगे आप, उड़ीसा के अंदर पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है दोस्तों? उड़ीसा के अंदर पाया जाता है, जिसको हम पढ़ रहे हैं, जिसके सीएम हमने अभी पढ़े थे, श्री नवीन पटनायक। याद रखेंगे आप, ठीक है दोस्तों, है ना। और राज्यपाल पढ़े थे श्री गणेश जी। याद रखेंगे आप, ये नाम आपको याद रखने हैं। इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ का, दोस्तों अगर हम बात करें इससे आगे की प्रसिद्ध मुख्य संग्रहालय क्या है दोस्तों यहाँ पर? तो याद रखेंगे आप, ट्राइबल म्यूजियम, जो कहाँ पर है? इसी की राजधानी भुवनेश्वर में है। ये पूरा नाम है दोस्तों। ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे आपके एग्जाम के पर्पस से दोस्तों। मंदिर, अवार्ड, स्पोर्ट्स, है ना, आईपीएल, जिसके ऊपर कल भी मैं आपको क्लास देने वाला हूँ। आईपीएल के ऊपर एक बेहतरीन क्लास आपको मिलने वाली है दोस्तों, है ना। सब चीज़ इसमें आपको पढ़ाई जाएगी। यहाँ पर अपने टॉपिक पर वापस आएँ। भारत का प्रसिद्ध चिड़ियाघर कौन है? नंदनकानन चिड़ियाघर, जो कहाँ पाया जाता है दोस्तों? उड़ीसा में पाया जाता है। भारत का प्रसिद्ध मुख्यालय संग्रहालय कौन है? ट्राइबल म्यूजियम भुवनेश्वर, जो कहाँ पर पाया जाएगा? उड़ीसा के ही भुवनेश्वर, यानी कि उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में पाया जाएगा। इससे आगे की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पर याद रखेंगे प्रमुख दर्शनीय स्थल। प्रमुख दर्शनीय स्थल कौन सा है दोस्तों? यहाँ पर याद रखेंगे आप, भीतरकनिका नेशनल पार्क, इसका नाम भी दोस्तों याद रखेंगे आप। ये सारे पार्क इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्या बताया गया? प्रमुख दर्शनीय स्थल कौन सा है दोस्तों? याद रखेंगे भीतरकनिका नेशनल पार्क। और सबसे ज़्यादा फेमस किसके लिए है दोस्तों? मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। इसको आप याद रखेंगे। क्या बताया? भीतरकनिका नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पाया जाता है? उड़ीसा में। और किसके लिए प्रसिद्ध है? ये दोस्तों याद रखना, मगरमच्छ यानी क्रोकोडाइल की भिन्न भिन्न प्रकार की प्रजातियों के लिए ये इम्पोर्टेंट माना जाता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों, अगर हम बात करें सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों, ये किसके लिए फेमस है? आप याद रखेंगे, ये मयूरभंज जिले में है। पहले तो आप ये याद रखेंगे, ये मयूरभंज जिले में है। और अगर हम यहाँ पर बात करें, ये दोस्तों एक टाइगर रिजर्व है। कैसा राष्ट्रीय उद्यान है? टाइगर रिजर्व है। यानी कि याद रखना, यहाँ पर अगर आप याद रखेंगे 90+ बंगाली शेर है ना,
और याद रखेंगे 400 से प्लस यहाँ पर दोस्तों हाथी आपको पाए जाएंगे। इतनी बात तो आई होप आपको समझ में आ रही होगी। फिर दोबारा से अपने टॉपिक पर वापस चलते हैं। उड़ीसा के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, आज के टॉपिक में उड़ीसा में हमने क्या क्या पढ़ा दोस्तों। भारत का प्रसिद्ध चिड़ियाघर कहाँ पर है? उड़ीसा में है। क्या नाम है दोस्तों? नंदनकाना चिड़ियाघर। फिर दोबारा से बात करते हैं, क्या नाम है दोस्तों? नंदनकाना चिड़ियाघर कहाँ पर है? उड़ीसा के अंदर है ना। और ये क्या है? भारत का प्रसिद्ध चिड़ियाघर है, यानी जू है। प्रसिद्ध मुख्य संग्रहालय ट्राइबल म्यूजियम भुवनेश्वर, जो कि कहाँ है? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में पाया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें प्रमुख दर्शनीय स्थल कौन कौन सा है दोस्तों? भीतरकनिका नेशनल पार्क, जो कहाँ पर है? मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है और उड़ीसा में पाया जाता है। कौन दोस्तों? भीतरकनिका नेशनल पार्क। समझ में आ रही है बात आपको दोस्तों। उसके बाद की अगर हम बात करें सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, क्या बताया दोस्तों मैंने आपको? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, और ये कहाँ पर है? मयूरभंज जिले में है। और याद रखेंगे आप 90 प्लस बंगाली शेर और 400 से प्लस हाथियों की प्रजाति यहाँ पर दोस्तों पाई जाती है, जिसके ऊपर ये यहाँ की सरकार काफ़ी कुछ काम कर रही है, जिससे कि याद रहे कि ये बंगाली जो शेर की प्रजातियाँ हैं ये दोस्तों दुनिया के अंदर अपना अस्तित्व बनाए रखें, ये ज़्यादा से ज़्यादा शिकार के शिकारी ना हो। इसके लिए यहाँ पर काफ़ी सारे प्रोटेस्ट भी चले थे काफ़ी दिनों पहले दोस्तों। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब आगे की अगर हम बात करें दोस्तों, देखिए जरा, इससे आगे की अगर मैं बात करूँ, यहाँ का एक मुख्य आकर्षक और है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं उड़ीसा में दोस्तों, सब कुछ घुमा दूंगा मैं आज आपको। देखें जल्दी से जरा, अब और क्या क्या बच गया उड़ीसा के अंदर, उसको भी ख़त्म करते हैं। ये लो जी, अगर हम बात करें उड़ीसा के बारे में, तो उड़ीसा में क्या है दोस्तों? एक चिल्का झील है। कहाँ पर है दोस्तों ये? उड़ीसा। और याद रखना ये भारत की सबसे तटीय झील है दोस्तों। याद रखेंगे आप, चिल्का झील कहाँ पर है? फिर दोबारा याद रखेंगे, उड़ीसा में पाई जाती है। और ये क्या है दोस्तों? दुनिया की, सॉरी भारत की नहीं, दुनिया की अगर मैं बात करूँ, हाँ जी, दुनिया की कहा है दोस्तों ये सबसे तटीय झील है। इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों टूरिज्म प्लेस की, तो यहां पर दोस्तों एक पाया जाता है हीराकुंड बांध। इसको आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, आप इसको कंप्लीट तरीके से याद रखेंगे। क्या बताया गया दोस्तों? हीराकुंड बांध कहां पर है दोस्तों? ये याद रखेंगे, हीराकुंड बांध कहां पर है? उड़ीसा के अंदर है दोस्तों। और याद रखेंगे दोस्तों, ये भारत का सबसे लंबा मानव निर्मित बांध है। ये अच्छा क्वेश्चन यहां से दोस्तों हमको देखने को मिला है। फिर दोबारा देखेंगे, हीराकुंड बांध क्या है दोस्तों? भारत का सबसे लंबा मानव निर्मित बांध है दोस्तों, जिसकी लेंथ की अगर हम बात करें दोस्तों तो 56 किलोमीटर दोस्तों इसकी लंबाई है। और इसका निर्माण कब हुआ था दोस्तों? 1956 में। इसका निर्माण कब हुआ दोस्तों? इस हीराकुंड बांध की बात कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। और याद रखना, इस पर ड्राइव थ्रू नाम की एक सड़क है। जो बांध के अंदर दोस्तों हमको एक छोर से दूसरे छोर पर ले जाकर छोड़ेगी, यानी इस बांध के ऊपर एक रोड बनाई गई है जिसको हम ड्राइव थ्रू नाम दे रहे हैं दोस्तों। और याद रखना, ये डैम के अंदर कितनी लंबाई की है? 21 किलोमीटर इनसाइड द डैम।
ठीक है दोस्तों, आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। हीराकुंड बांध मैंने आपको बता दिया है, इस बांध को आप याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर हम यहाँ पर प्रमुख साड़ियों की बात करें तो प्रमुख साड़ी है संबल और इक्कत। ये कौन है दोस्तों यहाँ की प्रमुख साड़ियाँ? कौन कौन सी बताई दोस्तों मैंने आपको? संभल और इक्कत बताई दोस्तों। ठीक है, इसके बाद एक टॉपिक और बन जाता है दोस्तों यहाँ से उड़ीसा के बारे में। क्या बनेगा दोस्तों? आखिरी टॉपिक हमारा बचता है, अगर हम बात करें उड़ीसा के नृत्य की बात करें। अब आप समझ रहे होंगे दोस्तों कि एक ही क्वेश्चन से कितने सारे डीप क्वेश्चन मैंने बनाए हैं। हर क्वेश्चन को हम इस तरीके से उधेड़ सकते हैं, है ना दोस्तों, लेकिन हमको अपने टाइम को भी देखना है। हमको ज़्यादा टाइम क्या करना है, आपको बस हमारे लेक्चर्स देखने हैं, बाकी सब काम दोस्तों मैं कर रहा हूँ अपने घर पर बैठकर। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस अपना नोट पैड लेना है और एक एक करके क्वेश्चंस को लिखते जाना है और याद करते जाना है दोस्तों। 1000 से 1500 क्वेश्चन किसी एग्जाम को क्रैक करने के लिए काफ़ी होते हैं। ठीक है दोस्तों, और इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, देखें जरा आगे। अगर हम बात करें आगे नृत्य की बात करें दोस्तों, तो यहाँ से एक फेमस नृत्य है जिसको हम बोलेंगे घमुरा नृत्य। क्या नाम बताया दोस्तों? घमुरा नृत्य। और ये कहाँ से लिया गया याद रखना, काली हांडी से। इसको आप याद रखना दोस्तों, लिया गया। आप ऐसा समझ लें काली हांडी एक जगह का नाम है ना, जहां से उसको ये हमने लिया गया। घुमरा नृत्य फेमस नृत्य है उड़ीसा का। इसके बाद अगर हम बात करें कौन कौन से हैं दोस्तों, पाला एक नृत्य है, उसके बाद दस कथिया है दोस्तों इसका नृत्य, उसके बाद छाऊ नाच है दोस्तों। अब नाच इसके अंदर काफी सारे हैं, छाऊ नाच है, कर्म नाच है, बागा नाच है, ये अलग अलग डांस के नाम है दोस्तों। उसके बाद गोटी पुआ, गोटी पुआ भी दोस्तों यही का नृत्य है। उसके बाद ढप नृत्य। कुछ बात समझ में आई दोस्तों? ये सारे कहाँ के नृत्य हैं? अगर मैं पूछूं आपसे, उड़ीसा के नृत्य हैं दोस्तों। इनको जब आप डेली पढ़ेंगे ना तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको क्वेश्चंस और आंसर दोनों याद ना हो दोस्तों। दोनों आपको याद हो जाएंगे, बस आपको इनको बार बार रिवाइज करना होगा, बार बार चीज़ों को देखना होगा। तो अगर मैं बात करूँ उड़ीसा के नृत्य की, तो उड़ीसा के कितने नृत्य हमारे सामने आए दोस्तों? घुमरा नृत्य, पाला, दस कथिया, छाऊ नाच। कौन कौन आए दोस्तों? छाऊ नाच, कर्म नाच, बागा नाच, उसके बाद गोटी पुआ, और दोस्तों लास्ट कौन आया? ढप नृत्य। ये सारे कहाँ के डांस हैं? ये उड़ीसा के डांस हैं दोस्तों। ठीक है, आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ रही होंगी। अगर मैं आगे की बात करूं, इतना समझ में आ गया दोस्तों आपको? ये मैंने आपको कराया उड़ीसा के बारे में और आपको ये सब याद होना चाहिए दोस्तों। आगे की अगर मैं बात करूं, देखें जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों हम अपने। देखो यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, कहीं बाहर से क्वेश्चन आने वाले नहीं है दोस्तों। जो भी आपको कराया जा रहा है वो बहुत सोच समझ के कंटेंट बनाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अच्छी अच्छी बुक्स से, अच्छी अच्छी नॉलेज से, अच्छी अच्छी मैगजीन्स से, और जितने भी आपके करंट के अपडेट हैं, साइट्स हैं, सब से दोस्तों एक एक करके करंट न्यूज़ निकाली जा रही है, आपकी शीट बनाई जा रही है। और दोस्तों आप विश्वास रखें, हम आपके साथ हैं आपको अग्निवीर बनाने में दोस्तों, है ना। तो देखें जरा आगे, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, जल्दी से आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर है। जीडी बिरला ट्रॉफी का संबंध है, याद रखेंगे, जीडी बिरला ट्रॉफी डायरेक्ट कनेक्ट करती है दोस्तों क्रिकेट को, और ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन हो जाता है बी। क्वेश्चन नंबर 20 जल्दी देखें जरा, कौन सा भारतीय राज्य लाई हरोबा उत्सव मनाता है? फिर दोबारा सुनेंगे दोस्तों, क्या बताया गया? ये उत्सव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बता रहा हूँ। नोबल, क्रिकेट, है ना, स्पोर्ट्स आपके जितने भी हैं, आपके त्योहार जितने भी हैं, नृत्य आपके जितने भी हैं,
नृत्य और जितने भी उत्सव है दोस्तों, त्यौहार हैं, इनके लिए मैं एक अलग से लेक्चर लेके आने वाला हूँ, है ना। जल्द ही लेक्चर दूंगा, उसमें आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी, है ना। देखिए जरा आगे, अगर मैं आगे की बात करूँ दोस्तों, तो क्या बताया गया, कौन सा भारतीय राज्य लाई हरोबा उत्सव मनाता है। तो लाई हरोबा कौन मनाता है दोस्तों? मणिपुर। और हमारा ऑप्शन हो जाता है दोस्तों ए। क्वेश्चन नंबर 21 जल्दी से देखें, क्या बताया गया, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। क्या बताया गया, केवलादेव, देखो जरा दोस्तों, केवलादेव घाना, देखते रहे स्क्रीन के ऊपर, राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर बताया दोस्तों, कहाँ पर है ये। अगर आप याद रखेंगे, देखो ऑप्शन दिए गए, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, पंजाब, तो याद रखेंगे राजस्थान दोस्तों। और राजस्थान में ये बनाया गया। 22 अगर हम बात करें, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी TA, क्या बताया गया, हाँ IAEA, ये एजेंसी है दोस्तों, याद रखेंगे, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉम एनर्जी एजेंसी। क्या बताया गया, का मुख्यालय कहाँ पर है। तो याद रखेंगे अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, जहाँ पर परमाणु ऊर्जा के बारे में सारी जानकारी दोस्तों रखी गई है, उसका मुख्यालय, हेडक्वार्टर कहाँ पर है। अगर हम बात करें तो याद रखेंगे, क्या बोला गया, देखिए जरा ऑप्शन में क्या क्या दिया गया, वेनिया ऑस्ट्रिया, लंदन यूनाइटेड किंगडम, पेरिस फ्रांस और जूरिक स्विट्जरलैंड। तो याद रखेंगे वेनिया ऑस्ट्रिया में दोस्तों, ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, दोनों अलग अलग हैं, याद रखेंगे आप, वेनिया ऑस्ट्रिया की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पर अगर आए दोस्तों, क्या बोला गया, भारत का चांदी का शहर किसको कहा जाता है। याद रखना, चांदी का शहर, चांदी का शहर किसको बोला जाता है दोस्तों, कटक को बोला जाता है। किसको बोला जाता है दोस्तों, कटक को, यानी डी इसका आंसर हो जाता है। नंबर 24 की अगर मैं बात करूं, क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 24 में दोस्तों क्या बोला गया, देखें जरा, नॉम पेन किस देश की राजधानी है। क्या बताया गया दोस्तों, नॉम पेन राजधानी है दोस्तों, किस देश की राजधानी होगी नॉम पेन अगर बात करें। देखो जरा, कंबोडिया, कनाडा, फिनलैंड और जॉर्जिया, यानी कि कंबोडिया अगर हम बात करें। इनके ऊपर ज़्यादा डीप क्वेश्चन नहीं आएंगे, सिंपल सिंपल आएंगे, जैसे कि मैं आपको बताता जा रहा हूँ, है ना। इसको आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको ये दोस्तों ऑब्वियसली भी याद हो जाएंगे, है ना। अगर आप डेली इनको हल्का फुल्का रिवाइज भी करते रहना, तब भी आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। आगे की अगर मैं बात करूँ, देखना जरा, नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो ऑप्शन हो जाता है इसका ए। और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों 25, क्या बोला गया दोस्तों, ब्रिक्स को किस वर्ष आधिकारिक बनाया गया। क्या बताया गया दोस्तों, ब्रिक्स को किस वर्ष आधिकारिक बनाया गया। दोस्तों अगर मैं बात करूं, देखना जरा, देखो कुछ देश ना दोस्तों अपना आपस में मिलके आप ऐसा बना लें कि एक ग्रुप बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, जैसे कुछ पावरफुल कंट्रीज हो गई, वो मिलके ग्रुप बना लेंगी। छोटी छोटी कंट्रियाँ कमज़ोर है बेचारी, वो एक ग्रुप बना लेंगी। मीडियम रेंज की कंट्रीज़ हैं, वो एक ग्रुप बना लेंगी, जिससे कि जब कोई मुसीबत आए तो जितने भी उस ग्रुप में जोड़े गए हैं वो सब एक दूसरे की हेल्प करने के लिए आतुर हो दोस्तों, एक दूसरे की हेल्प करने के लिए आगे आए। जैसे कि हमारे इंडिया ने दिखाया दोस्तों, कोविड के टाइम में हर देश की रक्षा करने के लिए, हर देश को वैक्सीन देने के लिए सबसे आगे हमारे देश ने कदम उठाया दोस्तों, है ना। आगे की अगर हम बात करें, ब्रिक्स की अगर दोस्तों मैं बात करूं तो पूछा गया है कि ब्रिक्स को किस देश आधिकारिक बनाया गया, यानी कि ब्रिक्स को कब बनाया गया दोस्तों। अगर हम बात करें तो देखना जरा, अगर मैं ब्रिक्स की बात करूं तो क्या क्या नाम बनता है दोस्तों, ब्राजील,
रशिया, इंडिया और चाइना। कितने देश हो गए दोस्तों? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना। समझ में आ रही है बात दोस्तों? इसका हेडक्वार्टर कब बनाया गया दोस्तों? याद रखेंगे 2006 में दोस्तों इसको बनाया गया। याद रखेंगे आप 2006 में ब्रिक्स को बनाया गया। और ब्रिक्स का मतलब है कौन कौन इस ग्रुप के अंदर जुड़े हैं दोस्तों? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना। याद रखेंगे आप सन 2021 में, इसको भी आप याद रखेंगे दोस्तों, 2021 में इसकी जो मीटिंग हुई दोस्तों, ब्रिक्स की बात कर रहा हूं, यानी इसकी जो बैठक हुई अगर मैं बात करूं, वो कहां पर हुई दोस्तों? अपने इंडिया में। और दोस्तों 2022 की अगर मैं बात करूं, जो बैठक हुई दोस्तों, इसकी मीटिंग चाइना में हुई दोस्तों। इसको आप याद रखेंगे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक दोस्तों मैंने आपको कराया है और आज के 25 क्वेश्चन यहीं पर हमारे समाप्त होते हैं दोस्तों। टाइम कम है तो कल से हम यहाँ कोशिश करेंगे अपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस को थोड़ा सा इंक्रीज कर दें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए दोस्तों, ठीक है। और फिजिक्स की क्लासेस भी आपकी रेगुलर हो रही हैं, वहाँ से दोस्तों हम याद रखेंगे आप रेगुलर कंटेंट के ऊपर काम करने वाले हैं, यानी 1 या 2 क्लास में एक टॉपिक दोस्तों ख़त्म करना है, कम से कम ख़त्म करना है, भले वो लेक्चर हमारा 1 घंटे से भी ज़्यादा का बने। दोस्तों मैं आपसे फिर कहता हूँ, आप हाथ तो बढ़ाइए एक बार, हमने आपको अपनी आपकी मंजिल तक तो ना पहुँचाया तो आप दोस्तों हमारा नाम बदल देना। और मैं विपुल राम शर्मा इस ऑफिशियल VIP क्लासेस के मंच से आप सभी का स्वागत करता हूं कि आप आइए, क्लासेस लीजिए और हमारे लेक्चर्स को दोस्तों स्टडी कीजिए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका गवर्नमेंट एग्जाम दोस्तों ना निकले, ये मेरा वादा है दोस्तों आपसे। अगर आप डेली लेक्चर पढ़ रहे हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम है दोस्तों टॉपिक से रिलेटेड, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको मेथड चेंज कराना है, आपको मेरी बातें क्लियर नहीं हो रही हैं, है ना दोस्तों, कंटेंट आपको समझ में नहीं आ रहा है, हार्ड लग रहा है, इजी लग रहा है, हर बात दोस्तों आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर तुरंत कॉल करें दोस्तों और अपनी जितनी भी समस्या है इस लेक्चर से रिलेटेड उनको बताएं, जल्दी से जल्द हम उनको दोस्तों समाधान करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज के 25 क्वेश्चन, इनमें काफ़ी सारे इंपोर्टेंट मैंने आपको कराए हैं, जिनको देखें जरा। मैंने आपको कराया दोस्तों, एक वो आपको रिवीजन भी करना है। आपको कंप्लीट करने के बाद में दोस्तों देखिए जरा, आपको इनका रिवीजन भी करना है। जैसे मैंने कराया लाई हरोबा दोस्तों, ये कहाँ पर है? ये कहाँ पर है? मणिपुर के अंदर है। केवला देवघाना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है दोस्तों? राजस्थान के अंदर है। इसके बाद की अगर मैं बात करूँ, IAEA परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर, यानी जहाँ पर परमाणु ऊर्जा की संपूर्ण जानकारी दी जाएगी, वो कहाँ पर है दोस्तों? वेनिया ऑस्ट्रिया में। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया नहीं है, वेनिया ऑस्ट्रिया की बात मैं कर रहा हूं। और यहां पर क्या है? IAEA का मुख्य हेडक्वार्टर है, यानी परमाणु ऊर्जा को संयंत्र यहां पर किया जाएगा। उसके बाद भारत का चांदी का शहर किसको बोला जाएगा? कटक को बोला जाएगा। किसको बोला जाएगा? चांदी का शहर कटक को बोला जाएगा। उसके बाद नोमा पेन कहां की राजधानी है? फिर दोबारा देखें, नोमा पेन कहां की राजधानी है दोस्तों? कंबोडिया की। किसकी राजधानी है? कंबोडिया की। या फिर याद रखेंगे कंबोडिया की राजधानी क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ कंबोडिया? नाउ द आंसर इज नेमोपेनिया। उसके बाद ब्रिक्स का आपको बताया गया कि ब्रिक्स का निर्माण कब किया गया दोस्तों? ब्रिक्स का निर्माण सन 2006 में किया गया। और ब्रिक्स क्या है दोस्तों? 4 देशों का समूह है। कौन कौन से हैं दोस्तों? ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। ये ग्रुप बनाया गया दोस्तों। क्यों बनाया गया? कि जब भी कोई मुसीबत आए तो ये चारों के चारों एक दूसरे की मदद कर सके। जैसा कि मैंने आपको बताया
कोविड के टाइम में हर देश के अंदर ज़रूरत के हिसाब से इंडिया ने वैक्सीन को भेजने का काम किया, अपनी ज़रूरत के हिसाब से, है ना दोस्तों। तो वहाँ पर इंडिया ने कोई ग्रुप नहीं बनाया, लेकिन यहाँ पर ग्रुप बना हुआ है और ग्रुप का निर्माण हुआ 2006 में, जिसकी मेजबानी हुई 2021 में। ब्रिक्स की मेन बैठक कहाँ पर हुई? इंडिया के अंदर हुई। याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है, ये मेरा वादा है आप लोगों से। 2021 में बैठक कहाँ पर हुई? इंडिया में हुई। किसकी हुई? ब्रिक्स की हुई, जो 4 देशों का समूह है। उसके बाद 2022 में बैठक हुई दोस्तों, चाइना के अंदर। याद रखेंगे दोस्तों, 2022 की बैठक कहाँ पर हुई? चाइना के अंदर हुई। तो आज के 25 क्वेश्चन की सीरीज दोस्तों खत्म होती है। और दोस्तों याद रखेंगे, कल से इसके नंबर ऑफ क्वेश्चन हम थोड़े इंक्रीज करने वाले हैं, क्योंकि काम दोस्तों ज़्यादा है और टाइम हम लोगों के पास कम है दोस्तों। जितनी मेहनत मैं कर रहा हूं दोस्तों, उससे कई गुना मेहनत आपको करनी है, तब जाकर दोस्तों हम सिलेक्शन ले पाएंगे। और आपके जीके जीएस और जनरल साइंस की जिम्मेदारी दोस्तों मेरे ऊपर है। बाकी अपने सब्जेक्ट्स आप अपने हिसाब से प्रिपेयर करते रहें, जिसमें रीजनिंग, इंग्लिश, है ना दोस्तों, और आपका मैथमेटिक्स आना है दोस्तों। ठीक है, समझ में आ गई बात दोस्तों। अब मेरा गला भी बैठ गया है, इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। कल मिलते हैं नए जोश के, नई उम्मीद के साथ, और दोस्तों नए 25 से अधिक क्वेश्चंस के साथ इस सीरीज को बढ़ाने वाले हैं। और मेरी पूरी टीम ऑफिशियल वीआईपी क्लासेस आपके साथ लगी है आपको अग्निवीर बनाने में। जय हिंद दोस्तों।